बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। क्वेश्चन में हमें कहीं नहीं लिखा गया कि हमें इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। बुक के आखिर का आंसर जो मैंने देखा तो मुझे उसे देख के महसूस हुआ कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया गया है, लेकिन मैं आपको इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा और मैं आखिर में जब आंसर डिस्कस करूंगा तो मैं आपको उसका रीज़न भी बता दूंगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से तो क्वेश्चन में हमें एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जा रही है वो देखते हैं कि क्या है। 3x² + bx - 8 = 0. This is the given quadratic equation and one of the roots is also given. एक रूट जो हमें दिया जा रहा है वो क्या है 2। रूट्स किसे कहते हैं? जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटली सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें वेरिएबल की दो वैल्यूज दी जाती हैं। उन वैल्यूज को जिन्हें हम सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं, these values are known as the roots of the equation. अब हम जो है यहाँ पे एक रूट बता दिया गया, यानी हमें एक वैल्यू बता दी गई and we are asked to find the second value and also we are asked to find the value of this unknown number b. ये b एक नंबर है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ये बता दिया गया कि 2 जो है रूट है इस इक्वेशन का, तो ये बात हमें हेल्प आउट करेगी फैक्टर्स बनाने के लिए। First and foremost, you know it very well that how to form the factors of any quadratic equation. Here you can see that it is given 3 as the coefficient of x² and the constant number is -8. 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24. So if we know that it is there, now we are going to find the factors of 24. 1 times 24 is 24, then 2 times 12 is 24, 3 times 8 is 24, 4 times 6 is 24, 5 से 24 डिवाइड नहीं हो सकता and 6 times 4 is 24. इसका मतलब कि अब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी, so you need to stop here. हमें सारे फैक्टर्स पता लग गए। जब कंप्लीट फैक्टर्स हमें मालूम हो गए, अब हमने फोकस एक बात पे करना है कि रूट क्या है। गिवन रूट हमें दिया जा रहा है 2 को जहन में रखते हुए ये इक्वेशन क्या है 3x² + bx - 8 = 0। 3 से यहां क्या लिखा जाए कि रूट जो है वो 2 आ जाए, यानी 3 का डबल कर लीजिए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 times 2 is 6। ये जो हमें गिवन रूट था यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे हमने जहन में रखते हुए 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता लगा कि 3 times 2 is 6। अगर ये 6 हम अपने जहन में रखें तो अब इन तमाम फैक्टर्स को आप चेक कीजिए कहाँ आपको 6 मिलेगा। जाहिर सी बात है कि ये फैक्टर्स आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हो गए, क्योंकि इसमें 6 मौजूद हैं और डबल यानी 2 उसी सूरत में बनेगा जब हम ये फैक्टर्स लेंगे। बाकी किसी फैक्टर्स को लेने से हमें 2 जो है वो रूट नहीं मिलेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि b की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि b एक अननोन नंबर आपको दिया जा रहा है। तो हम दोनों ट्राई कर लेते हैं। पहले हम पॉजिटिव सपोज करके उसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो हम उसे कहेंगे कि ये सॉल्व हो गया। अगर नहीं सेटिस्फाई हो रही होगी तो फिर नेगेटिव अस्यूम करके सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं। पहले हमने इसको पॉजिटिव अस्यूम किया। 3x², फैक्टर्स आपको मालूम है कि 6 और 4 हैं। हमें करना क्या है, यहाँ नेगेटिव साइन दिया है which means we will subtract. So let's subtract 6x - 4x. ये हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू अस्यूम की थी तो इस वजह से हमने यहाँ प्लस का साइन लिखा
और जब प्लस का साइन हो तो आपको मालूम है कि हम ब्रैकेट नहीं अप्लाई करते, डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको मालूम है फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 6x में आपको कॉमन क्या नजर आया, 3x। यहाँ क्या बच गया, x प्लस 6x को जब 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, 2। माइनस कॉमन है और 4 भी कॉमन है। 4x को जब 4 से डिवाइड किया तो x बच गया, 8 को जब 4 से डिवाइड किया तो 2 बच गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ ये हमें पता लग गया कि स्टेप्स ठीक जा रहे हैं। मजीद आगे चलते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन आ गया, 3x माइनस 4 बच गया जिसे हमने लिख लिया ब्रैकेट में, और ये किसके बराबर है, 0 के। इसका मतलब ये है कि आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई फर्दर। दिस इज x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 यहाँ पे आके माइनस 2 हो गया, 3x इज इक्वल टू माइनस 4 यहाँ पे आके प्लस 4 हो गया। 3 यहाँ मल्टीप्लाई करें, इधर डिवाइड कर दिया। हमने सॉल्व तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब हमने ये देखा कि हमें रूट्स क्या मिले, -2 और +4/3। अभी इससे तो हमें कंसर्न नहीं है, लेकिन हमें रूट मिला -2, हमें तो रूट दिया जा रहा है +2, विच मीन्स दिस डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। तो ये तो ठीक नहीं है। इसका मतलब हमें यहाँ से समझ आया कि b जो है वो कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है, b एक नेगेटिव नंबर है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी जो है वो ठीक नहीं थी, यानी जो हमने अज्यूम किया था, जो हमारी अजम्पशन थी वो ठीक नहीं हुई। तो हम सेकेंड पॉसिबिलिटी की तरफ चलते हैं। लेट्स अस्यूम दैट b इज अ नेगेटिव नंबर। तो हमने यहाँ माइनस का साइन लिख लिया। फैक्टर्स हमने अभी भी यही लेने हैं, 6 और 4। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6x माइनस 4x, ये आपस में सब्ट्रैक्ट इस नेगेटिव साइन की वजह से हुआ, और ये माइनस हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने अस्यूम किया कि b एक नेगेटिव नंबर है। ओपन करते हैं ब्रैकेट को, ये हो जाएगा -6x और ये हो जाएगा +4x। कॉमन लिया, सिंप्लीफाई किया, तो आप देखें कि हमें आंसर क्या मिला, x इज इक्वल टू 2 और यहाँ x इज इक्वल टू -4/3। नाउ हियर यू कैन सी दैट द गिवन कंडीशन इज फुलफिल्ड एंड सेटिस्फाइड। x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि हम यहाँ लिखेंगे इट सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। If it satisfied the given condition, now you can get to know about the second root. The second root is -4/3. So we can directly write that the other root is -4/3. And here you can get the value of b as well. Now see, what is this, bx, and it is 6 minus 4 and this is minus. So compare these two steps. bx is equal to -6x प्लस 4x। आप x रिमूव कर दें तो b किसके बराबर हो जाएगा, b इज इक्वल टू -6 प्लस 4। -6 प्लस 4 विल मेक -2। अब बुक के आखिर में क्या प्रॉब्लम है, बुक के आखिर में आपको b की वैल्यू बिल्कुल ठीक दी जा रही है, लेकिन जो आपको अदर रूट दिया जा रहा है वो लिखा है -b -6/3। तो अब -b क्यों लिखा हुआ है, जब आपको b की वैल्यू खुद मालूम हो चुकी है तो आप वहां b की वैल्यू पुट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप माइनस वैल्यू वहां पुट करेंगे तब भी ये रूट नहीं आ रहा, तब भी आंसर डिफरेंट आ रहा है, जिससे हमें ये अंदाजा हो रहा है कि वो आंसर गलत दिया जा रहा है। तो आप इसी को फोकस कीजिएगा, ये ठीक है बिल्कुल मैथमेटिकली, और इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम सॉल्व करेंगे वो है सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।